नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शक्ति सिंह यादव जी हैं, जो राजद के प्रवक्ता हैं। इनसे जानेंगे कि मोदी जी के 9 साल पूरे हो गए। बीजेपी इसको महाजनसंपर्क अभियान 30 से 30 जून तक के मना रही है। इसको किस लिहाजे से देखते हैं सर? प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल में देश को 900 गति हो गई। आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसे कोई प्रधानमंत्री नहीं आए जो जनता के साथ धोखा दिया हो, छलावा किया हो, संविधान के साथ मजाक किया हो, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया हो। जो बेटियां जिनके शौर्य के पराक्रम के बल पर हम सीना फुलाते हैं, वो बेटियां न्याय की गुहार लगा रही है, उसका कोई सुध लेने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, यौन शोषण का आरोप है, न्याय नहीं मिल रहा है। जहां सैकड़ों हमारे सेना के जवान मारे जा रहे हैं, मेन स्ट्रीम की मीडिया इसको सुध नहीं लेती है, चर्चाएं इस पे नहीं होती है। पूछ में 2 दिन में देखिए, 3 दिन में क्या हुआ, कोई चर्चा नहीं करता। चीन हमारे सीमा में घुस गया इस 9 साल के दौरान में। चीन के साथ ऐसी मैत्री व्यवस्था है कि झूला झूलते हैं। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देश के अंदर में नहीं है आज़ाद हिंदुस्तान में। महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त है। बेरोजगारी का आलम यह है कि हर दूसरा व्यक्ति की हालत खराब है। दिहाड़ी मजदूरों की हालत खराब है, किसान मजदूरों की हालत खराब है। किसान की आय दुगनी करने की बात तो वह 9 साल में 9 गति किसानों का हो गया। एक काम किया है, उन्माद फैलाया है, गैर बराबरी पैदा किया इन्होंने, नफरत घोली है, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा है। ये उपलब्धि इनके खाते में जाती है। देश के लिए 9 साल में किया क्या प्रधानमंत्री जी? एक काम बता दीजिए जनता के हित के लिए। जनता के हितों में कोई अगर काम होता हुआ अगर दिखा हो तो बताइए। जो भी काम वही हुआ जो संस्थागत भ्रष्टाचार को जन्म दिया। अडानी को पैदा कर दिया, अदानी को, LIC को गिरवी कर दिया इन्होंने। स्टेट बैंक का पैसा पूंजीपति मित्रों को दे देते हैं और माफ कर देते हैं, ये उपलब्धि इनके खाते में जाती है। देश की अर्थव्यवस्था तार तार हुई, ये उपलब्धि इनके खाते में जाती है। 9 साल की कौन सी उपलब्धियां? सिर्फ स्वांग रचना, इवेंट करना, इवेंट बनाना और सरकार के पैसे पर गुलछर्रा उड़ाना। 9 साल की बात करते हैं, 100 एपिसोड पूरे हो गए प्रधानमंत्री जी के। मन की बात, एक मन की बात पर 9 करोड़ रुपया खर्च होता है, 100 पर 900 करोड़ रुपया खर्च हुआ। क्या प्राप्त हुआ देश को मन की बात से? तो काम की बात इन्होंने किया ही नहीं, मीडिया से कभी रूबरू हुए नहीं। एक उपलब्धि बताइए जिन उपलब्धियों के बल पर हम कह सके सिर्फ विपक्ष को गाली देने के सिवा उन्होंने क्या है, विपक्ष को भ्रष्ट कहने के सिवा क्या है इन्होंने 9 साल में। 9 साल में इतना ही उपलब्धि है कि सर्टेन जो मेन स्ट्रीम के मीडिया हैं, जो इनके इशारों पर कथक करती है, उनसे पूछिए कि 9 साल में सिर्फ इतना ही कहेंगे कि इनसे बेहतर कोई प्रधानमंत्री नहीं आया, वो उनकी बात बोलेंगे। लेकिन देश को क्या मिला? बेरोजगारों को क्या मिला? किसान को क्या मिला? मजदूरों को क्या मिला? ये सवाल सबसे बड़ा है। छोटे छोटे जो उद्योग धंधे करने वाले लोग थे, उनकी बाट लग गई देश के अंदर में। कई ठग पैदा हो गए देश के अंदर में, जो जा करके पता ही होगा आपको कि जम्मू कश्मीर में CMO से रिश्ता रखने वाला एक ठग जा करके वहाँ IAS का क्लास ले रहा था, पूरा Z+ सिक्योरिटी उसके साथ चल रहा था। यही उपलब्धि है। पुलवामा उपलब्धि इनकी है, जहां 40 लोग बलि की विधि पर चढ़े गए। इनके नकारापन के चलते सतपाल मलिक ने खुलासा किया, सारी बातों को रखा, चूंकि वो गवर्नर थे, बेहतर जानते थे सब चीजों को। 9 साल में क्या उपलब्धि है? सेल बिक गया, रेल बिक गया, कोल बिक गया, क्या बचा देश के अंदर में? जो 30 से 30 बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान है बिहार में। मोदी जी के भी आने की सूचना है। प्रायश्चित करे ना, देश की जनता माफ नहीं करेगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी तड़ी पार, संभव नहीं है। काठ की हांडी अब चढ़ने वाली नहीं है। देश में हुआ क्या है? नफरत फैलाने के सिवा मेन स्ट्रीम की मीडिया इनके हर पापों को बचाने के लिए बैठी है वहां। क्योंकि इनके इशारे पर काम करते हैं, उनको नौकरी इनके इशारे पर मिलती है। कॉर्पोरेट घराना इनके अधीनता स्वीकार कर ली है। सत्य बात पीपुल डोमेन में जाता नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान, मुसलमान की चर्चा होती है देश के अंदर में, महंगाई की, बेरोजगारी की चर्चा नहीं होती। कैसे मिलेगा नहीं बता सकते हैं। ये सवाल यहाँ है
सुशील मोदी कह रहे हैं कि संसद भवन का उद्घाटन होकर रहना है, जो उसको विरोध करना है करते रहे। तो उद्घाटन तो होबे न करेगा, गैर संवैधानिक रूप से होगा, संविधान के अनुच्छेद 7(9) का उल्लंघन होगा, संवैधानिक परंपराओं का विखंडन होगा, उससे अलग रास्ता होगा। सत्ता में है, अधिनायक के बाद थोप रहे हैं, आपातकाल घोषित कर दिया है इन्होंने अघोषित तौर पर, तो बताने की जरूरत है क्या? आज एक लास्ट क्वेश्चन सर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आज विधानसभा का घेराव करने के लिए बीजेपी के एमएलए और बीजेपी ये अज्ञानता का प्रतीक है, जिसको ये भी पता नहीं है कि सांसद या विधानसभा, अ पार्ट ऑफ द विधानसभा, इनको पता ही नहीं है कि एक्सटेंशन भवन विस्तारित भवन होता है, इनको पता ही नहीं है। यहाँ बात हो रही है संसद की, ये लेके जा रहे हैं विस्तारित भवन में, तो चाय के दुकान का स्टॉल का उद्घाटन करते पार्लियामेंट के अंदर में, तो हम लोग थोड़ी विरोध करते। वो लाइब्रेरी का विरोध उद्घाटन करता थोड़ी हम लोग विरोध करते। हम लोग तो संविधान के मूल भावना के खिलाफ इनका आचरण, अगर देश के राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री जी होते और गरिमा न बढ़ जाती, लोकसभा अध्यक्ष होते, सब लोग साथ साथ होते, कितना अच्छा लगता, मनोहर दृश्य लगता। लेकिन तो संविधान के विरुद्ध आचरण भारतीय जनता पार्टी के फितरत में है। अब एक बात और जान लीजिए आप लोग, पूरे तौर पर भाजपा में तो हमको तो उनके ज्ञान पर तरस आता है, कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ से किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे उठा करके एक टोली बनाई है। बिहार की भाजपा राजनीति का लंपटीकरण कर रही है। लंपटीकरण राजनीति बिहार की जनता स्वीकार करती है, वो जमात खड़ा उन्होंने किया है। ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, ये जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है। तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट से शैलेंद्र कुमार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। बायोम, जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।